कल हमने समूह के बारे में चर्चा किए थे। आज वैसे किसानों के लिए अपना रिजर्व कर दिया अपन ने संडे का। किसानों के फसल या जो भी उसके कीड़े लगने से लेकर के रोग और कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस पर आज अपनी चर्चा का विषय रहेगा हर संडे को किसानों के लिए। और चूंकि कल अपन ने समूह की चर्चा किए थे, आज लोग है भी नहीं और दोपहर में मीटिंग नहीं हुई है, तो आज हम कल के ही विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने समूह के एमओयू को लेकर के हमने चर्चा किए थे कि कंपनियां अपने को अवसर दे रही है कमाने के लिए, उनके साथ में काम करने के लिए। मतलब हम आज तक हमारे गांव से जो भी हम उत्पादन करते थे वो पहले गांव तक ही सीमित रहता था, लेकिन आज जो मार्केट ग्लोबल हो गया है इंटरनेट के कारण, वैश्विक हो गया ना, तो उसमें अब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जितनी भी कंपनियां आज हमारे साथ जुड़ना चाह रही है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कंपनी को खुद को मालूम है कि असली ताकत गांव में ही है अभी। गांव में लोगों के पास खेती है, मेहनत करने की क्षमता है, गांव के लोग अच्छे होते हैं, तो ये उनको ताकत पता है। और यही कारण है कि वो सीधे गांव में समूह के साथ में काम करने के लिए तैयार है। और इसी कारण उन्होंने फाउंडेशन बनाए हैं। और विशेषकर बहनों के लिए इसलिए बनाए क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ में काम करेंगे तो दारू पीने वालों की संख्या कम रहेगी। सबसे पहला टारगेट तो उनका वही रहता है कि हम फालतू चीजों में उनका जो है गुटखा दारू से लेकर के अन्य खर्चे जो है वो नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब अगर जगह बैठे प्रोडक्शन के लिए तो वो उठेंगे नहीं वहां से, लेकिन एक गुटखा खाने के लिए बार बार थूकने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सब चीजों के जो सोच है, टाइम बचाना, फिर जहां बहनों की संख्या होती है वहां पर गाली गलौच नहीं होती है, सभ्यता के साथ में व्यक्ति काम करता है, ये सारा जो साइकिक वातावरण रहता है ना, एक अच्छा वातावरण बनता है। उस कारण से ही ये लोग अभी समूह के साथ में काम करने के लिए स्पेशल तैयार हो रहे हैं। और फिर ये भी है कि अगर बहनें काम करती हैं तो उसका असर पूरे परिवार और गांव पर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरक्की में वो कारगर सिद्ध हो सकता है। ऐसी सोच को लेकर के कंपनियां उतर रही है फाउंडेशन बना करके। और इसीलिए उन्होंने वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू एडिट प्रोडक्ट बनाना और उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सब चीजों के लिए काम करने के लिए कंपनियां तैयार हुई कि साफ सफाई से लेकर के ब्रांडिंग वगैरह सब समूह के माध्यम से करना, जिसके लिए शुरुआती निवेश कंपनी खुद करेगी, एमओयू साइन करके देगी, सारा चीज कंपनी आज कर रही है। इसमें जो काम करने वाले वॉलेंटियर्स है, जैसे हम लोग सब लोग काम करेंगे, हमें भी कुछ चाहिए ना। समाज सेवा करने के लिए तो लोग नहीं करेंगे ना। किसी को अगर बोले कि नहीं आप समूह बनाओ और आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो चाहिए, उदर निर्वाह के लिए चाहिए, पेट भरने के लिए चाहिए, मार्केट में घूमने के लिए चाहिए, पेट्रोल पानी के लिए चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। समय दे रहे हैं तो उस समय की कीमत उसको मिलनी चाहिए। तो उसके लिए भी कंपनियों ने प्रावधान रखा हुआ है। एक समूह के पीछे में पूरी बिजनेस की स्ट्रेटेजी समझाना, उनका मार्केट लिंकेज कराना, उनको सेल्स में मदद करना, समय समय पर उनको विभिन्न जानकारियां देना, नया अपडेट देना, इन सब चीजों के लिए समूह के पीछे में एक वॉलेंटियर को प्रति समूह 2,000 रुपये प्रति माह तक का प्रावधान है। मतलब एक वॉलेंटियर ने अगर 5 समूह बनाए हैं और पांचों समूह का उद्योग शुरू हो गया, तो वॉलेंटियर का 2,000 रुपये महीना शुरू हो गया। तो 5 समूह का कितना हो गया? 10,000। अगर 20 समूह है तो 10 समूह है तो 20,000। तो इस तरीके से जो समूह के पीछे में वॉलेंटियर्स काम करेंगे उनके लिए ये प्रावधान है।
उसके बाद में जो उसके ऊपर और भी एरिया, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या क्वालिटी कंट्रोलर, ये सारा चीज है उसका एक अलग सिस्टम उनका बना हुआ है। तो इस तरीके से ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोगों के लिए हो सकता है और कंपनियों का प्रावधान है। मतलब हम अगर चाहे तो 10,000 रुपया से लेकर के तो 50,000 रुपया प्रति माह यहाँ पर हम अर्निंग कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा है ही नहीं, 5 समूह भी अगर कर लिए तो भी हमारे पास में मंथली 10,000 आया। ये एक अच्छा अवसर है उसमें हम वॉलेंटियर बनकर के काम करने के लिए। और बहुत बड़ा काम तो है नहीं ना, सीधा सीधा मॉडल है कि महिलाओं के समूह बनाना, उनको उद्योग से जोड़ना, उनकी आय बढ़ाना, कंपनियों के साथ विश्वसनीयता बनाए रखना, यही काम है। समूह के साथ बातें करना, समूह को समझाना किस तरीके से काम करना है, उनको उद्योग के बारे में बताना, नए अवसर के बारे में बताना, उनको समय समय पर प्रशिक्षित करना है, प्रशिक्षण से जोड़ना, यही सारी चीजें उनके साथ में करना है। और इन सब चीजों के लिए हर हर महीने का अगर हमें 2,000 रुपये प्रति समूह मिलता है तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बुरा है। आजू बाजू के 5 गांव का एक हम जो पहले क्लस्टर की कल्पना किए थे, हमने 5 गांव का मिलाकर के एक क्लस्टर केंद्र बनाएंगे, तो ये उसके तो ज्यादा अच्छा है कि एक केंद्र 5 गांव का है और 5 गांव के बीच में हमने ये भी बोले थे कि स्टडी सेंटर बनाएंगे, स्टडी सेंटर में के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए तो ज्यादा अच्छा है कि 5 गांव में 5 समूह बना दिए और उनका कंपनी के साथ में अपन ने एग्रीमेंट कर दी, एमओयू साइन हो गया और उनका उद्योग शुरू हो गया और आपकी इनकम शुरू हो गई। इन सब पूरी प्रोसेस के लिए लगभग 2 से 3 महीने का समय देना होगा। क्योंकि ये 2 से 3 महीने का समय इसलिए कि समूह को कंपनी समूह को समझेगी, समूह के साथ बातचीत करेगी, जो भी कंपनी टाई अप करेगी। मैंने कल ही बताया था कि अभी हर एक कंपनी, रिलायंस फाउंडेशन के भी, मतलब रिलायंस का भी वुमेन फाउंडेशन है, तो टाटा का भी है, सबका है। तो ये कंपनियां आपको समझेगी, समूह को समझेगी, उनका बैंक का ट्रांजैक्शन भी देखेगी, ये लोग बराबर लेन देन करते हैं कि नहीं, उनके अपने खाते में करना है उनको। आपसी जो इंटरनल लोनिंग सिस्टम है वो देखेगी, आपस में लेन देन कर रहे हैं बराबर, खुद पटा रहे कि नहीं, अपने समूह से लोन लेकर के खुद पटा रहे कि नहीं पटा रहे, ये भी कंपनियां देखेगी। उनके साथ में फिर उसके बाद फिर उनको ट्रेनिंग भी देगी। देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता कि सीधे आ गई कंपनी, क्योंकि एक अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कंपनी अपने लिए घटिया क्वालिटी के उत्पादन तो नहीं करेगी, इसलिए अगर वो मार्केट में उतरेगी तो उसकी पैकेजिंग में एक भी दाग नहीं चाहिए। सोचो, कोई भी खरोच तक नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर देते, एक दाग लगा तो रिजेक्ट कर देते। हम सोचते कि नहीं चल जाएगा, चला लेते हैं, लेकिन कंपनियां नहीं चलाती, वो रिजेक्ट में रख देती उसको। तो ये इतना केयर करते हैं वो लोग, तब जाकर के उनके उत्पाद को लोग ब्रांड की तरह यूज करते, नहीं अच्छा है। तो वो चीज सीखने के लिए कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना वो लगेगा। फिर एमओयू साइन करना, ये सारा चीज जो उसकी गवर्नमेंट प्रोसेस सारी, तो इसके लिए लगभग आपको 2 से 3 महीने का समय यहाँ जाएगा। तब तक हम समूह को मदद करते रहे और 3 महीने बाद अगर 2,000 रुपये प्रति समूह के हिसाब से भी मिलना शुरू हो तो कोई बुरा नहीं है। और समूह वालों को आज मेरी बात हुई है तो 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का उनका इनकम जाएगा पर मंथ। उनके उत्पादन का 20% जो है उनको मिलेगा। तो एक व्यक्ति को 12,000 रुपये जाता है उसका। तो इस तरीके से वो इनकम का है और कंपनियां कुछ ले नहीं रही है, ये अच्छी बात है कि मतलब कई कंपनी आती है 10-20 हजार रुपए तुम दोगे तभी हम तुम्हारे को अपने साथ में काम देंगे, ऐसा नहीं है।
जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जेरॉक्स से लेकर के इन सब चीजों का जो आएगा, बस वो नोटरी वगैरह का, एमओयू का, उससे ज्यादा तो कुछ लगेगा नहीं। ये एक हमारे लिए अभी प्लस पॉइंट है समूह के साथ में काम करके आगे बढ़ने के लिए। और एक समूह में एक उत्पाद होगा। अगर किसी गांव में एक समूह है, उसने काम शुरू कर दिया है, 11 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उस गांव के और भी दूसरे समूह है जो प्रेरित होकर के बोलते हैं कि नहीं, हमें इनके आपके साथ काम करना है, तो उस कंडीशन में वो अलग समूह नहीं कहलाएंगे, वो उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उनका अलग से कोई वो नहीं रहेगा। मतलब एक पंचायत में एक पूरी यूनिट रहेगी, वो यूनिट है, न कि हम समूह मान के चले। हाँ, एक पंचायत या दूसरी पंचायत का दूसरा समूह, ऐसे अलग अलग यूनिट के हिसाब से इन्होंने बांटा हुआ है। बाकायदा केवाईसी होगा, उनका पोर्टल बना हुआ है, पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड हमको दे दिया गया है, मुझे मिल गया है आज। अब आप अगर समूह के प्रॉपर जानकारी मुझे देते हैं तो आपको हम मुखिया के आईडी का, मतलब वहां पर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का वहां पर पहले डिटेल्स जाएगा, फिर उसके बाद समूह को ऐड किया जाएगा, समूह के सारे सदस्यों को ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से चलेगा। हो सकता है कि इस पोर्टल पर आप लोगों को भी उसका आईडी पासवर्ड मिले, लेकिन अभी तक तो वो उसका उतना वैसा प्रावधान नहीं, लेकिन आपकी डिटेल्स वहां पर रहेगी। हाँ, ये हो जाएगा कि आपको उसका पूरा लेखा जोखा आपको मिलेगा। हो सकता है इंटरनेट पर देखने मिलेगा, आपको एक आईडी नंबर रहेगा, उस आईडी को जैसे डालोगे सर्च हो जाएगा, ये सारा प्रावधान आपको मिलेगा। उसी आईडी से आपका माल खरीदा और बेचा जाएगा। एक समूह की एक आईडी रहेगी, उससे इस तरीके से चलेगा। तो इतना मुझे आज दे दिया है, तो हम कल से समूह को रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं। अब आप लोग कितने समूह बना सकते हैं, अपने आजू बाजू में कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये सोचो। अपन उसका एक अपना खुद का एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जो अपना पहले से चल रहा है हम उसी तरीके से चले। हम स्वावलंबन पर काम कर रहे थे, हम ये सोचे कि स्वावलंबन से जो जुड़ेगा उसको इसमें इन्वॉल्व कर लो, तो प्रोसेसिंग चार्ज हम किसी से नहीं लेंगे। यही हो गया, सदस्यता शुरू हो गई, उसी में प्रोसेस हो गया, उसी में सारा चीज हो गया। 2 पैसे की इनकम यहाँ से तब तक आती रहेगी, 3 महीने तक आपकी यहाँ से आती रहेगी, 3 महीने बाद आपको बड़ी इनकम शुरू हो जाएगी। ये कर देंगे, लेकिन छोटी छोटी इनकम आपके पास में आती रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये समूह का पूरा प्रोसेस है, जो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। कंपनियां एक्चुअल वास्तविकता क्या है कि ये मार्केट लिंकेज करके दे रही है। हमें सेल्स सीखना है, इन्होंने मार्केट लिंकेज कर दिया, हमें खुद को भी मार्केट लिंकेज करते आना चाहिए और सेल्स भी आना चाहिए। ये सीखना है। हम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं कि कंपनी से जुड़ गए, हमको पैसा मिलने लगा और हम सुखी हो गए, हम खुश हो गए, यहां तक अपने आप को सीमित मत रखना। मैं अभी से बता रहा हूं, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, फिर भी मैं बता रहा हूं, यहां तक सीमित मत रखना। उनके साथ में ये जब हम जुड़ रहे हैं तो ये समझने की कोशिश करना कि उत्पाद को बाजार से ये लोग कैसे जोड़ते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे करते हैं। क्योंकि हम सेल्स सीख सकते हैं, ग्राहक को माल बेच सकते हैं। ग्राहक को माल बेचना ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म नहीं होती है। अपने एक बार ग्राहक बेचा, तत्कालिक लाभ है, वो तुरंत बेच दिया, तुरंत चला गया। अब तुम्हारे पास का प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि दूसरे के पास में नहीं होगा, दूसरे से भी खरीद सकता है। तो हमने ग्राहक तो बना लिया, बेच भी दिया, लेकिन वो ग्राहक वही प्रोडक्ट दूसरे के पास से खरीदा, इसका मतलब कि तुम्हारा प्रोडक्ट की मार्केट लिंकेज नहीं हुई है। तो हमें मार्केट लिंकेज की चीज को सीखना है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा उत्पाद जो है बाजार से हम कैसे जोड़ के रखेंगे, हम अपने उत्पाद के लिए स्थायी बाजार कैसा खड़ा करेंगे। क्योंकि तुरंत बिक्री पर हम नहीं दिमाग लगाएंगे, सेल्स तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन स्थायी बाजार हमें खड़ा करना है। हमारा खुद का नेटवर्क और सप्लाई चेन हमें सीखनी है, सीखनी है। आज 5-10 समूह को अगर आप हैंडल करते तो आपको आने वाले समय में उस ये अगर सीख लिए तो लॉन्ग टर्म इनकम हो गई। क्योंकि मार्केट लिंकेज का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म इनकम, दीर्घकालीन लाभ होता है वो। तो ये अंतर है मार्केट लिंकेज और सेल्स में।
मार्केट लिंकेज का मतलब सेल्स नहीं होता है, बाजार से कनेक्टिविटी होती है। तो कनेक्टिविटी हमें बना के रखनी है ताकि हमारा उत्पाद हमेशा हर समय बिकता रहे। हमारे उत्पाद को एक बार किसी ने लिया तो वो दोबारा किसी के पास जाए ही नहीं। जैसे हल्दीराम एक ब्रांड बन गया, लोग हल्दीराम ही मांगेंगे। वैसा पार्ले की बिस्किट, बिस्किट पार्ले, लोग उसने उस तरीके का अपना ब्रांड और एटमॉस्फेयर बना लिया। वैसा हमें सीखना है। हमें 10-20 हजार जो भी मिलते, 25,000 50,000 जो भी मिलेंगे, उससे उससे संतुष्ट नहीं होना है। संतुष्ट ज्ञान से होने की कोशिश करना, जानकारी से होने की कोशिश करना, संतुष्ट अभी अपने अनुभव से संतुष्ट होने की कोशिश करना। पैसा आप अपने आप कमा लेंगे जिस दिन आपको इन कंपनियों के साथ में काम करने का अनुभव, सीखने का अनुभव, समझने का अनुभव मिलेगा, दुनिया समझोगे, वो आपको ज्यादा काम आएगा। मैनेजमेंट सीखने का अवसर अभी है कि कंपनियां कैसे मैनेज करती है, एक यूनिट को किस तरीके से मैनेज करती है, कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करती है, कैसे अपने छोटे से दाग के भी प्रोडक्ट को वो रिजेक्ट करती है, किस तरीके से उनको पेमेंट देती है, किस तरीके से वो एमओयू साइन करती है। ये सीखने का अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है अभी। ये सीखने की कोशिश हमें करनी है। पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि सीखने का अवसर बड़ा है, इसका लाभ हमें उठाना है। तो मैं आज ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी ही बातें आज करनी है। और लोग जुड़ते तो हम शायद एग्रीकल्चर पर और भी चर्चा करते। बाकी मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है और हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये आप बताएं। और अगर कोई सवाल हो कल के और आज के विषय में तो बताएं। और अजय को बहुत बहुत बधाई, उनका जो फ्रेंचाइजी का शुल्क है वो उनको रीएम्बर्समेंट हो गया उनके स्टडी सेंटर की आईडी में, और वो आईडी एक्टिव हो गई। और अजय को, अजय के माध्यम से सभी को ये बता दो कि अभी अगर 1 साल के कोर्स का आपके आईडी पे देखोगे तो 3,000 से 5,000 शुल्क है, उसमें दिखाता है आपको इतने का वो रहेगा। लेकिन अब मार्केट में 15-15 हजार रुपए शुल्क 1 साल का लिया जाता है। अगर आपने किसी से 15,000 लिया तो आप सोचो कि 25,000 में कितने एडमिशन आप खुद ले सकते हैं। मतलब उसको 3,000 से भी अगर आप 25,000 को भाग दे देते हैं तो आप कम से कम 8 एडमिशन तो आराम से लेते हैं। और 8 एडमिशन को अगर आपने 8 एडमिशन 10,000 से लिए हैं तो आपके 80,000 बन रहे हैं 25,000 के। सीधे सीधे इतना लाभ आपको होगा। इसलिए आप मेहनत करो। उससे ये सोचो कि एक तरीके से आपका एक फंड रेजिंग का प्रोग्राम हो गया आपके लिए। तो जितना आप उसमें बड़े एडमिशन लेंगे उतना बड़ा फायदा है आपको। और तब तक पैसा देना भी नहीं है, मतलब पूरा पूरा 100% से ज्यादा बेनिफिट, 80,000 तक का बेनिफिट आप उसमें कमा सकते हैं। उससे ज्यादा भी 15,000 से एडमिशन लेंगे तो आप और ज्यादा बड़ा बेनिफिट कमा सकते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके इसमें ये बैलेंस अपडेट हुआ है, उसको आप एडमिशन्स के लिए यूज करो। तो बस मैं इतना ही कहूंगा। बाकी आप सभी को जो भी कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछिए, कोई सवाल हो तो बिल्कुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर आपने जो आज जो कल जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम हमारे गांव के समूह के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं सर। मेरे गांव में जो समूह है उनसे चर्चा चल रही है। तो एक समूह तो चूंकि जैविक दवाई बना रहा है, जीवामृत है, 10 परनी अर्क है, उस पे काम कर रहा है। और दूसरा समूह आज ही तैयार हुआ है हमारे गांव में जो अनाज व्यापारी भाई को बिकता है। अब वो उस अच्छा। समूह के माध्यम से खुद खरीदने की प्लानिंग चल रही है। और इस तरीके से हमें अगर कंपनियों का सहयोग मिलता है तो बिल्कुल गांव के जो महिलाओं का यही कहना है कि हम सिर्फ बना सकते हैं, बोले बेचने का काम तो हमसे नहीं होता है। और इस तरीके से अगर हमको काम मिलता है तो हम तो तैयार है, वो जो बोले हम वो बनाने के लिए तैयार है। हमें प्रॉपर अगर वो ट्रेनिंग दे देते हैं तो हम बिल्कुल बना के देने के लिए तैयार है। यानी अभी गांव में समूह ये चाह रहा है।
और हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है उनके साथ काम करने के लिए। आप यहाँ से जो भी मुझे जानकारी मिलती है, मैं समूह के साथ बात करता हूँ तो उनका ये कहना है, अरे हम बना तो लेंगे, बेचेंगे कहाँ। उन्हें हम करते भी है पर फिर भी वो नहीं समझ पाते, क्योंकि गांव का जो जैसा माहौल है। पर अगर इस तरीके से कंपनी अगर उनसे कुछ उत्पाद बनाती तो बिल्कुल बनाने के लिए तैयार है गांव के समूह।